अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं लाइफ विद उज़मा। जी व्यूवर्स, आज माशाल्लाह तीसरा रोज़ा है और मैं इफ्तारी की तैयारी करने लगी हूँ। और आज मैं इफ्तारी में बनाऊँगी सुहांजना और आपसे इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ये मुझे बहुत दूर से मेरी सिस्टर ने गिफ्ट भेजा है। उसने इसको सवार के उबाल के रेडी करके भेजा है। मैंने सिर्फ इसको पकाना है। तो आप मुझे गाइड कीजिएगा कि मैंने सही बनाया। तो चलते हैं इफ्तारी की तैयारी के लिए। जी व्यूवर्स, यहाँ पे मैं चना चाट की तैयारी कर रही हूँ। बच्चों की भरपूर फरमाइश पर चना चाट आज बना रही हूँ। ये टमाटर है, चॉप किए हुए प्याज, खीरे चॉप किए हुए हैं। ये इसको हम एक बाउल में डाल देंगे, टमाटर, प्याज और खीरों को। और ये मैंने कुछ आलू बॉयल करके काट के रखे हुए हैं, ये भी हम इसमें डाल देंगे। जी व्यूवर्स, ये चने बॉयल किए हुए थे, मैंने पहले से बॉयल करके रखे थे, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। और दही अब डाल रही हूँ। तो ये मैंने दूसरे बाउल में निकाल लिया है। इसमें चाट मसाला इसमें अच्छे तरीके से आप डाल के मिक्स कर लीजिए। जी व्यूवर्स, मेरा चाट मसाला भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए इसको आप अच्छे से मिक्स कीजिए। और ये टैंग बनाया इफ्तारी के लिए, बच्चे टैंग शौक़ से पीते हैं। चना चाट, ये इमली की चटनी है, साथ इमली की चटनी हम इसमें डालेंगे दही डाल के। तो इमली की चटनी से इसे बहुत ज़्यादा मज़े की चाट लगती है। फिर आप दही अच्छे तरीके से डालें, क्योंकि दही से ज़्यादा टेस्ट आता है। ये थोड़ी स्पाइसी किस्म की चना चाट तैयार हो रही है। और ये मैं इसमें इमली ऐड कर रही हूँ, इमली की चटनी। इसकी रेसिपी भी मैं आपसे किसी दिन शेयर करूँगी कि मैंने ये किस तरह से बनाई है। और ये बच्चों को इतनी पसंद आई कि बच्चों ने इसको वैसे ही खाया। जी व्यूवर्स, अब ये हमारी चना चाट रेडी है। इसको हम अब डाइनिंग टेबल पे रखने वाले हैं। जी, अब मैं ये खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये सुहांजना है और ये कीमा है। सुहांजने के लिए ये सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली है। आप देख रहे हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये वाली इसमें इस्तेमाल होने वाली हैं। सुहांजना जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ करके बॉयल करके निचोड़ के अच्छे तरीके से रखा हुआ है। जी व्यूवर्स, ये है आधा किलो कीमा और ये सुहांजना है। इसका नाम भी सुहाना सुहाना सुहान सा है और ये टेस्ट भी इसका बहुत सुहाना सा ही होता है। तो सुहांजना जो है ये बहुत अच्छा होता है। ये है अदरक का पेस्ट, लहसुन चॉप किया हुआ और ये सब्ज़ मिर्चें हैं चॉप की हुई। ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर कटे हुए हैं और ये 3 बड़े साइज़ के प्याज थे जो मैंने काट के रख लिए। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे, उसमें जो है ऑयल डालेंगे। व्यूअर्स, ऑयल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें जाएगा सुहांजने में, क्योंकि ये ड्राई ड्राई सा होता है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑयल चाहिए होता है, आम हंडिया से थोड़ी ज़्यादा मिकदार में आप इसमें ऑयल डाल लीजिएगा। तो इसमें क्योंकि कीमा भी फ्राई करना है हमने। और अब ये ज़ीरा जो कि 1 चम्मच मैंने निकाल के रखा हुआ था, ये सफ़ेद ज़ीरा है। ये हम ऑयल में डाल के फ्राई करेंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी खाने में। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारा जो है ज़ीरा वो फ्राई हो रहा है। अब इसमें मैं ये कटे हुए प्याज जो है वो डालूँगी।
प्याज भी चले गए। अब इन प्याज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। बस आपने इसको फ्राई करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। व्यूअर्स, खाना पकाते हुए थोड़ा सा खाने को टाइम दिया करें, जान ना छुड़ाया करें, क्योंकि उससे टेस्ट नहीं आता खाने में। जितना आप उसको आराम आराम से प्यार से पकाएंगे, उसको टाइम देंगे, वो उतना ही अच्छा बनेगा। मैं आपके लिए कोई ख़ास रेसिपी नहीं लेके आती। जो मैं अपने घर में अपने लिए बनाती हूँ, मैं वही आपसे शेयर करती हूँ। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये देखिए, हमारे प्याज जो हैं वो गोल्डन होने के करीब हैं। जी व्यूअर्स, ये प्याज जो हैं वो गोल्डन हो चुके हैं। अब इसमें हम कीमा डाल रहे हैं, और ये कीमा गया। ये कीमा जो है वो मोटा मोटा हाथ का बना हुआ है। इस कीमे को भी आपने प्याज़ों के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, ताकि इसका ये रेड कलर जो है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। इसको भी आपने फ्राई करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। मज़ेदार खाना व्यूवर्स यूं ही नहीं बन जाता, उस पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। जी ये देखें, ये कीमा जो है वो भी साथ में ब्राउन हो गया, उसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें हम ड्राई मसाला जात जो है वो डालेंगे। ये सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लहसुन चॉप किया हुआ, और ये अदरक का पेस्ट इसमें डालेंगे। अब अदरक और लहसुन डाल के इसको अच्छे तरीके से आपने फ्राई करना है, ताकि कीमे की स्मेल ना आए। ये देखिए व्यूअर्स, ये अब फ्राई हो रहा है अदरक लहसुन के साथ कीमा। मैंने अभी इसमें कोई मसाले नहीं डाले हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये प्याज और कीमा है और लहसुन और अदरक का पेस्ट है। ये देखें, ये भी अच्छे से इसके साथ फ्राई हो गया लहसुन और अदरक। अब इसमें नमक डाल रहे हैं। नमक जो है वो मैं 2 चम्मच डालूँगी, क्योंकि ये नमक हमारा जो है वो इतना तेज़ नहीं है। इसको 2 चम्मच डालेंगे हम। इसको मिक्स कर लें। अब इसमें हल्दी जाएगी। हल्दी मैं 1.5 चम्मच इसमें डालूँगी। हल्दी का कलर खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हल्दी थोड़ी ज़्यादा ही डालती होती हूँ। जी हल्दी हमने डाल दी और इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्दी डालने के बाद इसमें हम अब डालेंगे सूखी मिर्च पिसी हुई। सूखी मिर्च पिसी हुई जो है वो भी थोड़ी ज़्यादा ही इसमें जाएगी। तकरीबन 1.5 चम्मच सूखी मिर्च जाएगी। जी व्यूअर्स, मसालों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ड्राई मसालों को। इसमें 1/2 चम्मच सूखी मिर्च जो है वो मैं और डाल रही हूँ। इसको भी आप मिक्स कर लें। अब बारी आती है जो सब्ज़ मिर्चें हमने चॉप करके रखी हुई थी वो डाल लेंगे।
और इसके बाद अब जो 2 बड़ी साइज़ के टमाटर हमने काट के रखे हुए थे वो डालेंगे। और ये टमाटर भी अब इसमें गए। इसको आप अच्छे से मिक्स करें, भूनें, ये टमाटर का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। ये व्यूअर्स पिसा हुआ धनिया है खुश्क, इसके मैं 2 चम्मच डालूँगी क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। 2 चम्मच पिसे हुए धनिए के। और ये एक बाउल जो है ये दही है, दही डाल रही हूँ कीमे में ताकि कीमे में स्मेल ना आए। दही ने पानी छोड़ा है, इसको हम दम पे रख देंगे ढक्कन लगा के। ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और कीमा जो है वो ऑयल छोड़ दे। जी व्यूअर्स, इसको ढक्कन लगा दें अब तकरीबन 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम ये 10-15 मिनट बाद चेक करते हैं इसको। जी व्यूअर्स, 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें ऑयल छोड़ दिया है कीमे ने। ये भून चुका है तकरीबन। अब बारी आती है इसमें सौंजना डालने की। जी व्यूअर्स, ये सुहांजना है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, इस तरह का होता है। ये बॉईल किया हुआ है, इसको हम इसमें डाल देंगे। ये भी सब्ज़ी ही है, वो कुछ लोगों को शायद इसके बारे में ना पता हो। तो ये बहुत ही हेल्दी है और गुर्दों के लिए स्पेशली बहुत अच्छी होती है, किडनीज़ के लिए। जी व्यूअर्स, अब समझना ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से भूना है। इसमें मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच लास्ट पे। ये देखिए ये भुन चुका है, बिल्कुल अब साथ लगने लग गया है और ये धुएँ उड़ रहे हैं इस पे से, खुशबुएँ आ रही हैं। अब इसमें मैं सब धनिया कटा हुआ डाल दूँगी। जी ये रेडी है, डन हो गया और ये बहुत ही टेस्टी है। ये हमारी इफ्तारी की तैयारी हो चुकी है। ये हमने बैंगन फ्राई किए हैं, आलू फ्राई किए हैं, बच्चों ने कुछ बिस्किट्स रख लिए हैं और साथ में स्ट्रॉबेरी रख ली है।